हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई होप कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी चल रही होगी। एंड आज की जो मॉर्निंग थी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और मैंने डिसाइड किया था कि आज मैं ज़्यादा पढ़ूंगी। सो आप देख रहे होंगे कि जो स्काई का कलर था काफ़ी क्यूट लग रहा था और बादल के जो पैटर्न थे सो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश एयर मिल रहे थे, तो इसलिए आज मुझे पढ़ने में भी काफ़ी ज़्यादा मन लगा था। तो सबसे पहले मैं जब पढ़ने बैठी तो ये डिसाइड किया था मैंने कि आज मुझे क्या क्या पढ़ना है, बिकॉज़ जो लाइव लेक्चर्स होते हैं वो भी अटेंड करना होता है। एंड ऑफ कोर्स कुछ बैकलॉग्स भी है तो उसे भी कंप्लीट करना है, बिकॉज़ बैच जो है लेट ज्वाइन करने की वजह से भी काफ़ी बैकलॉग हो जाते हैं। और सेकंड थिंग कि कुछ कुछ अगर प्रॉब्लम्स हो जाते हैं तो उसकी वजह से भी आप पीछे रह जाते हैं, आपके लेक्चर जो है वो छूट जाते हैं या कभी आप लाइव लेक्चर नहीं भी ले पाते हैं, तो इसलिए आपकी जो है बैकलॉग जो है वो बढ़ जाते हैं या फिर बनने लगते हैं। तो उसे ख़त्म भी तो करना होता है, इसलिए आपको जो लाइव लेक्चर है अगर आप वो लेते हैं तो आप उसे भी कंटिन्यू रखें, बिकॉज़ अगर वो आप नहीं लेते हैं बैकलॉग के चक्कर में तो फिर वो भी जो लाइव लेक्चर है वो भी फिर हमारा बैकलॉग बनने लगता है। तो बेटर यही है कि अगर आप चाहें तो आप शुरू में आप जो भी आपके बैकलॉग वाले लेक्चर है तो वो आप अटेंड कर ले, एंड फिर जब भी लाइव लेक्चर वगैरह हो जाए तो उसके बाद से आप उसे डाउनलोड कर ले और अपने कन्वीनियंट के हिसाब से आप स्पीड को बढ़ा के या फिर घटा के आप जो भी लाइव लेक्चर हुए हैं आज के वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो ऐसे आपके जो लाइव लेक्चर वगैरह हैं वो आपके बैकलॉग नहीं बनते हैं। तो एक मेथड होता है, तरीका होता है कि आप अपने जो भी बैकलॉग है उसे कैसे कंप्लीट कर सकते हैं या फिर बैकलॉग से कैसे बच सकते हैं। सो मैंने अपना लाइव लेक्चर अटेंड करने के बाद से सारी चीज़ें अरेंज की थी और मैंने डिसाइड किया था कि मैं क्लास 12 की जो हमारी बायोटेक्नोलॉजी वाली चैप्टर है तो वो मैं पढ़ूंगी। तो मैंने वो पहले रिवाइज़ किया था, उसे पढ़ा था, बिकॉज़ इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे, तो वो आपको याद रखना रहता है। रेस्ट्रिक्शन साइट्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें, इसमें बहुत सारी जो है इम्पॉर्टेंट डेटाबेस है ये चैप्टर पूरा। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं आज ये चैप्टर को कंप्लीट कर लूँगी। और कुछ एक्स्ट्रा भी आप बीच बीच में रिवाइज़ करते हैं तो ये आपके लिए अच्छा होता है। और ऐसे भी आपको एनसीईआरटी को पढ़ना चाहिए बार बार, जितनी बार आप चाहें उतनी बार आप पढ़ें। नहीं भी मन करे तो भी आप कोशिश करें कि आप जो एनसीईआरटी है वो आप हमेशा बीच बीच में जो भी आपका चैप्टर जो आपको अच्छा लगे या फिर जो आप इसमें आप वीक है वो सारे चैप्टर आप कवर करने की कोशिश करें। तो आप एनसीईआरटी को बार बार रीड करें, जितनी बार आप रीड करेंगे उतनी बार आपको इसमें नई चीज़ें ऐसी लगती है कि आपको नई चीज़ें मिल रही है। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है ऐसा, और पर्सनली मुझे ऐसा लगता भी है कि जितनी बार मैं एनसीईआरटी रीड करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आज कुछ नई चीज़ें सीखी है, क्योंकि इसकी जो लाइन है एनसीईआरटी की उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा बहुत डीप तक ये ले जाती है। तो एनसीईआरटी आप ज़रूर पढ़ें। तो मैंने इस पूरे चैप्टर को रिवाइज़ किया था और मैंने समरी भी पढ़ी थी, तो आप भी समरी एक बार देख लिया करें, बिकॉज़ समरी में भी कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो आप समरी भी देख लें। तो उसके बाद से मैंने यहाँ पर रिवाइज़ करने के बाद से फिर मुझे शॉर्ट नोट्स बनाने थे। जो डाइजेशन वाला चैप्टर है तो उस पर जो एंजाइम वगैरह है तो वो मैं बार बार थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा था कि उसे मैं अलग से एक शीट पे मैं लिख के उसे रख लूँ, ताकि जब भी मैं अपनी बुक को पलटूँ या फिर जब भी थोड़ा कन्फ्यूजन लगे तो वो मैं तुरंत उसे देख लूँ और मुझे याद आ जाए। तो मैंने उसमें जितने भी ऑर्गन होते हैं हमारे जो भी हमारे डाइजेशन वाले चैप्टर में दिए हुए हैं ऑर्गन जिससे कि एंजाइम वगैरह सिक्रीट होते हैं, तो वो मैंने अलग से एक टेबल के फॉर्म में यहाँ पे लिख लिया था कि किस ऑर्गन से कौन सा एंजाइम या फिर हार्मोन सिक्रीट होते हैं और उनका क्या फ़ंक्शन होता है। तो ये मैंने लिखा था, और आप देख रहे होंगे कि जो मेरी एनसीईआरटी है उसकी हालत थोड़ी ख़राब है, बिकॉज़ ये अगर एक दो बार अच्छे से अगर गिर जाती है तो ये जो है फट जाती है, इसके पेजेस अलग अलग हो जाते हैं। तो मेरी बुक भी गिर गई थी, तो इसलिए इसके 2 पार्ट हो गए हैं और मैंने इसे स्टिक किया था, बट ये निकल जाता है। बट फिर भी ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है तो इसे पढ़ना है, इसी तरह मैं पढ़ लेती हूँ। 2 पार्ट्स है तो और इजी होता है मुझे। तो ये था मेरा आज का स्टडी व्लॉग। तो आई होप कि जो मैंने आज शेयर किया आपके साथ उससे आपको कुछ मोटिवेशन मिला हो एंड आपको कुछ सीखने को मिला हो। और अगर आप अब तक अगर पढ़ना स्टार्ट नहीं किए हैं तो बी सीरियस, अभी से आपको सीरियस होना पड़ेगा, अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी होगी, बिकॉज़ बिना पढ़े नीट नहीं होने वाला है। सो अब हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।